इस वीडियो में डी से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स आए हैं उसे लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है डेंगे। डेंगे जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है सुनसान बोल सकते हैं, सन्नाटा बोल सकते हैं या फिर धुंधला बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने ए में टिक आउट किया। अब देखिए रिमेनिंग जो वर्ड है, रिमेनिंग वर्ड आपका जैसे आपका क्या है वो आपका हो गया स्टेराइल। स्टेराइल का जो मीनिंग होता है बांझ बोल सकते हैं, बंजर बोल सकते हैं। ब्राइट मतलब होता है शाइनिंग, चमकीला होता है। प्योर मैंने शुद्ध हो गया। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलता हूँ। अगला जो वर्ड है वो हमारा है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है इरादा कर लेना। ठीक है, तो इरादा करने को हम लोग डिटरमाइन बोलते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका होता है रेसोलूट। रेसोलूट यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है जैसे आपका यहाँ पर है रिमेनिंग में आपका हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, नॉट क्लियर। उसके बाद आपका लोथ। लोथ का मतलब होता है नफरत करना, डिसडेन, हेट करना, घृणा करना। और फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग का मतलब लड़खड़ाना, जो वॉक नहीं कर सकता प्रॉपरली, उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, खर्च कर देना। तो इसलिए इससे रिलेटेड वर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है। ए में आप टिक आउट कर सकते हैं, स्पेंड करना। चलिए इससे रिलेटेड वर्ड रिमेनिंग जो वर्ड है जैसे हैज। हैज का मतलब होता है जल्दी होता है। ग्लोरियस मतलब शानदार हो गया। और मलेशियस। मैलेशियस का मतलब होता है जानबूझ कर नुकसान करना। जैसे पाकिस्तान इंडिया पे हमेशा जानबूझ करके यहाँ पे नुकसान करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डोज। डोज जो वर्ड है जिसका मीनिंग आपका होता है चकमा देना, टालना, बचने की कोशिश करना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए सी में हमने टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग जो वर्ड आपके पास है जैसे अमाउंट हो गया, ये तो अमाउंट कितना मालूम है, इजी वर्ड है, मात्रा। उसके बाद फोर्स मैंने ताकत मालूम है, बोर्डिंग, तो ये भी इजी वर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डियर्थ। डियर्थ जो मतलब होता है जिसका मीनिंग होता है कमी होता है, यानी जिस चीज़ की आपके पास कमी हो उसी को हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए स्कार्सिटी। गर्मियों में जैसे पानी की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है उसे देख सकता हूँ। एक्साग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। उसके बाद पेटीनेस। पेटीनेस का मतलब होता है जो नॉर्मल होता है, मामूली होता है। और पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। तो ये था रिमेनिंग वर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्विंडल। ड्विंडल जो वर्ड होता है जिसका मतलब है बहुत कमज़ोर होना, पतला दुबला होना। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा, अबेट होना। अबेट माने कम होना होता है। ठीक है, तो चलिए अबेट में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं। फाइट मैंने लड़ना होता है, वर्क मैंने काम करना, इन लार्ज मैंने बड़ा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रक्शन जो वर्ड है जिसका मतलब होता है माइंड भटकाना, गड़बड़ करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है। सी में आप टिक आउट कर सकते हैं, कंफ्यूजन। चलिए अगला देखिएगा, इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है उसको देख सकते हैं। फेथ का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, विश्वास। कन्विक्शन मतलब होता है रिलायंस होता है, आस्था, विश्वास। एश्योरेंस मतलब यकीन दिलाना, गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है डिबेस। डिबेस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है भ्रष्ट करना, खराब कर देना। इसलिए इसका जो है आपका सेम मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसको चेक कर लेता हूँ। अगला वर्ड है अनएमेनेबल।
मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। उसके बाद है एग्रेंडाइज, मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। और एमेनेबल का मतलब होता है क्यूरेबल, जिसको सुधारा जा सके। चलिए, तो ये था हमारा आज का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफिशियंट। डिफिशियंट का मतलब होता है कमी होता है, यानी कमी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, ए में हमने टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड है उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। अब देखिए, सफिशियंट है। सफिशियंट का मतलब होता है अधिक होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट होता है, अलग होता है। और एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कॉपियस बोल सकते हैं, एक्सेस बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिलाइट। डिलाइट का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए, डिलाइट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आनंद करना, एंजॉय करना, खुशी मनाना। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका होगा इंचेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो सी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए, अब रिमेनिंग वर्ड जो है उसको हम लोग देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में एक्चुअली में क्या है, अब देखिए इसमें रिमेनिंग वर्ड में आपको क्या है, डिसमे। डिसमे का मतलब है डिसकम्फर्ट, बेचैनी बोल सकते हैं। मेमोरी का मतलब यादें हो सकता है। और इमोशन का मतलब जज्बा या सेंसेशन बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डेंजरस। डेंजरस जो वर्ड है इसका मतलब होता है ख़तरनाक बोल सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, मतलब रिस्की आपका सही आंसर है। चलिए, जो रिमेनिंग वर्ड है वो आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या चीज़ है, वो बेनिफिशियल मतलब प्रॉफिटेबल, लाभदायक, फ़ायदेमंद। सेफ का सिक्योर होता है। और रिलीज का होता है लिबरेटेड, मुक्त करना, आज़ाद कर देना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डिसिमेट। डिसिमेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, विनाश, मलबा बना देना। चलिए, तो इसका सेम मीनिंग आपका बी नंबर होगा। बी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी रैक में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें देखिएगा रिमेनिंग जो वर्ड है, रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या आंसर है, वो इस्टेब्लिश हो गया, फाउंडेड हो गया, हार्बर का रिफ्यूज़ होगा, मेन का हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड जो वर्ड है तो इसका मतलब उदास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में आप टिक आउट कर सकते हैं, मतलब डोलफुल बोल सकते हैं। तो डोलफुल आपका सही आंसर था। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ इसमें। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, नॉइजी मतलब शोर शराबा, स्टार्डी मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, डायनेमिक मतलब मोबाइल, गतिशील मतलब एक्टिव जिससे बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है वो है मेरा डेमोलिश। डेमोलिश जो वर्ड है इसका मतलब होता है बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ढाना, नष्ट करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रेज। चलिए, हमने सी में टिक आउट किया। रिमेनिंग जो वर्ड आपका है वो है कर्टेल, जिसका मतलब मिटिगेट करना, कम करना। फोर्स का मतलब होता है काउंटरफिट, जाली बनाना। रिफर्बिश का मतलब रिनोवेट, यानी फिर से उसे बनाना। तो ये था। चलिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है डो। डो का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आप टिक आउट करते हैं, पेयर बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, रिमेनिंग देखता हूँ। इसमें जो वर्ड है वो आपका हो गया लोन हो गया, डेट बोल सकते हैं। उसका बॉन्ड में रिस्ट्रक्शन हो गया, बंधन। और डेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ड्यू होता है, कर्ज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिसिफर। डिसिफर जो वर्ड है इसका मतलब होता है समझना। तो इसका जो है सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर सी में इंटरप्रीट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, अब डिस्कस करता हूँ जो रिमेनिंग वर्ड है, जिसमें आपका हो गया कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना। क्रिएट का हो गया बिल्ड, बनाना हो गया। और इंट्रोगेट का मतलब इंक्वायरी, पूछताछ करना हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है नाकाम करना, ठीक है, उल्लंघन करना। तो इसलिए इसका जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी में करेंगे, ब्रीच। ब्रीच इसका सही आंसर होगा। तो डी में हमने टिक आउट किया।
चलिए अगला जो रिमेनिंग वर्ड है अरेंज माने ऑर्गेनाइज होता है, इंज्योर्ड मतलब हर्ट घायल हो गया, ऑर्गेनाइज का मैनेज करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रसार करना या फिर फैलाना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका सी नंबर होगा, सर्कुलेट। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो है फैसिलेट मतलब इजी, सुविधा। मर्ज माने होता है मिला लेना, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है घिन्ना करना, नफरत करना। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, यानी बी में जो है हमारा हो गया स्पॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग जो वर्ड आपका हो गया, जैसे हो गया सैंक्शन माने प्रतिबंध बोल सकते हैं। एसिमिलेट, एसिमिलेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ये मिलाना होता है। कैपिचुलेट माने होता है हथियार डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो है डिलीरियम। डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब होता है एक तरह का बीमारी, मिर्गी बोल सकते हैं या फिर प्रलाप बोल सकते हैं, उन्माद बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हिस्टेरिया भी होता है इसका मीनिंग। चलिए ये हो गया। अब देखता हूँ रिमेनिंग जो वर्ड है कामनेस मतलब शांति, इनडिफरेंस सबसे अलग, और एपाथी मतलब शांति से बैठना या अलग थलग बैठना, कठोर के सेंस में आपका लेता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डिसएनेबल। डिसएनेबल मतलब होता है लाचार बनाना। डिसएनेबल का क्या होता है, लाचार बनाना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है उसको देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका असिस्ट मदद करना, सूत मतलब शांत करना, तसल्ली देना, एस्यूज का मतलब शांत करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला हमारा है डिबेस्ड। डिबेस्ड का मतलब होता है भ्रष्ट करना होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग हो जाएगा आपका डी नंबर करप्टेड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुका है, तो आप डी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया है वो आपका हो गया एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, ताकत बढ़ाना। एमेनेबल मतलब जवाबदेही बोल सकते हैं। अनएमेनेबल को होता है जिसमें सुधार ना लाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है डिसिफर। डिसिफर का देखें चार वर्ड दिया है, इन चारों में से देखिए आपका कौन सा वर्ड परफेक्ट है। तो डिसिफर का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं। डिकोड, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसका हो गया इनकोड होता है, कुछ लेखन बोल सकते हैं। सिमुलेट होता है, सिमुलेट जो वर्ड होता है नकल करना होता है। उसके बाद एनिमेट मतलब चेतन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब गतिशील बोल सकते हैं, ठीक है, एक्टिव बोल सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है टिक आउट मारेंगे, एवोल्यूशनरी। चलिए रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन करता हूँ। अगला जो रिमेनिंग वर्ड है एंड्योरिंग, टिकाऊ बोल सकते हैं। अटेंटिव मतलब ध्यान से, जेलस मतलब जलन करना, हसद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब होता है तलाक होता है, अलगाव होता है, अलग थलग होता है, तोड़ना होता है, रद्द करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही होगा, एनोलमेंट। ये हमारा सही है, सेपरेट। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है हमारा वो है डिटैचमेंट मतलब टुकड़ी बोल सकते हैं, अलग होना। पनिशमेंट हो गया सजा, और ब्रेकडाउन माने ख़राब हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है तानाशाह,
यानी आप डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड जो वर्ड है आपका कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी, उसके बाद पैशनेट हो गया है, पैशन रखने वाला बोलते हैं। मॉन्स्टर्स का मतलब होता है देव, जिसको बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, जाइंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सेवियर होता है, भीषण होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर देखते हैं। चलिए डी हमारा सही है। रिमेनिंग वर्ड जो है उसका देखता हूँ। रिमेनिंग में सिंपल साधारण हो गया, ड्रामेटिक नाटक जो होता है, रियलिस्टिक मतलब है जो रियलिटी बेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ डिविएट। डिविएट जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए डिविएट जो वर्ड होता है एक तरह से वहाँ से हटाना, अलग करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं, डिफर बोल सकते हैं, अलग थलग। चलिए इसका जो रिमेनिंग वर्ड है डिस्प्यूट, विवाद इसका होता है। डिसएग्री मतलब असहमति, डिस्टिंग्विश मतलब है पहचानना होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डिबिलेटेड। डिबिलेटेड जो वर्ड है ना इसका मीनिंग आपका होता है मतलब बहुत ज़्यादा वीक होना, कमज़ोर होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसका देख सकते हैं। रिमेनिंग में आपका क्या हो गया, वो आपका है डिप्रेस, उदास होना, वरीड मने चिंता होना, डिफीटेड मने हार जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब होता है, सेम मीनिंग आपको बताना है, यानी बहुत ज़ोर से बोलते हैं, मतलब डिफेंडिंग का मतलब वेरी लॉड। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखता हूँ इसका जो रिमेनिंग वर्ड है डेंजरस, रिस्की, पैरिल बोल सकते हैं। टेरिफाई का टेरर होता है। मिल मतलब हल्का होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है डिग्निटी। डिग्निटी का जो मतलब होता है सम्मान, इज्जत होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑनर। चलिए नोबेलिटी हो गया, ये तो ईजी वर्ड है। उसका इमिनेंस मतलब फेमस हो गया, रैंक मतलब पदूत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिटियोरेटेड। डिटियोरेटेड का मतलब होता है बिगाड़ना, स्थिति को बिगाड़ना, कंडीशन ख़राब हो जाना, हालात ख़राब हो जाना। इन्हें बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार चल रहा है तो बॉर्डर किनारे लोगों का लाइफ जो कैसा डिटोरेट हो गया है, स्थिति उनका बिगड़ चुका है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रीव ओर्स आपका सही आंसर होना चाहिए, तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए उसके बाद यहाँ पर कहा है वेंट बैड, मतलब त्याग देना, और वेंट डाउन का मतलब टकरा जाना, और ग्रीव बैड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त होता है, जिसका मतलब आप बोल सकते हैं इनएक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ, तो रिमेनिंग इजी है। कोल्ड तो ठंडा हो गया, डेंजरस, पैरिल या पेरिलस बोल सकते हैं, और ओल्ड मैंने प्राचीन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल जो वर्ड है ना इसका आपको सेम मीनिंग आपको खोजना है। चलिए तो इसका मतलब होता है दुखद बोल सकते हैं, अफसोस बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, रिग्रेटेबल। चलिए उसके बाद इसमें हो गया हेटफुल। हेटफुल का मतलब डिसडेन, यानी एप्स को घिन्ना करना। उसके बाद अनप्लेजेंट मतलब हो गया जिसे आप खुश नहीं है, और अनडिजर्वेबल मतलब जो आपका इच्छा ना हो। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला है वह है डिप्लोर। डिप्लोर का वर्ड मतलब क्या है ये आपको बताना है।
तो डिप्लोर का मतलब होता है खेद होता है या अफसोस होता है, चिंता होता है। तो इसलिए इसका रिग्रेटेड यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो डी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए अब देखता हूँ सेम वर्ड इससे रिलेटेड जो है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब वंचित करना, हटाना। इम्प्लोर का मतलब प्रार्थना करना, गुजारिश करना, अनुरोध करना। डिनाई मतलब अस्वीकार करना, इनकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश। डैश जो वर्ड है इसका मतलब था घबराया हुआ, ठीक है, हैरान। इसलिए इसका जो है ये आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में बोल सकते हैं। यानी इंडिया के अटैक से पाकिस्तान क्या है, शॉक में है, डैश में है, घबराया हुआ है, ठीक है, हैरान में है। तो ये हो गया। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है उसको देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया, ड्रीमी काल्पनिक बोल सकते हैं, हैप्पी ये तो खुशी है, और टायर्ड में थका हुआ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। इसलिए इसका जो है आंसर होगा सी नंबर टिक आउट करेंगे, हेट। चलिए अब रिमेनिंग वर्ड है डिसऑन, अस्वीकार करना। कंडेम मतलब निंदा करना, और क्रिटिसाइज में आलोचना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौज, आनंद करना, मज़ा लेना। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी एन्जॉयमेंट हमारा सही है। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो इसमें रिमेनिंग वर्ड है वह है एनवी, जिसका मतलब होता है जेलस बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन मतलब होता है इंस्पायर करना, और एस्ट्यूटनेस मतलब होता है चालबाजी बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो आपका जो है इसी का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा।